स्पीड ऑफ साउंड, यस, साउंड ट्रैवल करता है, साउंड ट्रैवल करता है यानी क्या ट्रैवल करता है, एनर्जी, डिस्टरबेंस ट्रैवल करता है, साउंड ट्रैवल करता है यानी डिस्टरबेंस ट्रैवल, वो डिस्टरबेंस जिस स्पीड से ट्रैवल करता है उसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ साउंड, हाँ कि नहीं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। किसी बुक्स में 330 मिलेगा, किसी में 332 मिलेगा, किसी में 335 मिलेगा, आपके बुक में जो वैल्यू है वो यूज करेंगे हम, ओके क्या। सो फिलहाल मैं, आपके बुक में 330 है क्या, तो 330 ले लो, 330 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। लेकिन यस, साउंड सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रैवल करता है। द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, बोलो, is greater than the speed of sound in liquid is greater than the speed of sound in gas। ऐसा क्यों, सॉलिड में स्पीड ज्यादा क्यों है। देखो, एक होता है ज्यादा होना, दूसरा होता है लाउड होना। सिंपल सी बात, यहां ध्यान से समझो, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये पानी है, यस, यहाँ पे एक बच्चा है, ये बच्चे ने एक गन फायर किया, ठीक है, ये जो गन फायर किया, तो इधर यहां पर एक इंसान खड़ा है और इधर पानी के अंदर एक बच्चा स्विमिंग कर रहा है, ठीक है। क्या दोनों को गन का आवाज सुनाई देगा। देखो, यहां से ये जितना डिस्टेंस पे है, ये वाला बच्चा भी उतना ही डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज एब्सोल्युटली सेम, ओके क्या। पानी यहां से चालू हो रहा है, ऐसे मान के चलता हूं, जैसे ही, ओके ग्रेट। तो पहले आवाज किसको आएगा, पहले जो स्विमिंग कर रहा है ना उसको आवाज आता है। जोर से आवाज किसको आएगा, जो बाहर है उसको। देखो, लाउडनेस गैस में ज्यादा है, लेकिन जल्दी आवाज किसको आता है, जो पानी में है, राइट। द स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टर इन सॉलिड्स बट द इंटेंसिटी इज लेस। इंटेंसिटी यानी लाउडनेस, तो उसका लाउडनेस कम होता है। बोलो ओके है, डिफरेंस समझ में आया। व्हाई इज द स्पीड ऑफ साउंड मोर इन सॉलिड। हमने बोला एनर्जी ट्रांसफर होती है, हाँ कि नहीं। तो सॉलिड में मॉलिक्यूल बहुत पास पास है, तो खटाखट 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 एनर्जी ट्रांसफर करते है ना। यहां से लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर है, तो ये जाएगा, इसको टपली मारेगा, वापस आएगा, ये जाएगा, इसको टपली मार के वापस आएगा। गैस में तो भैया इतने दूर दूर पार्टिकल है, ये पहले धीरे धीरे जाएगा, इसको मारेगा, फिर अपनी जगह आएगा, फिर पीछे जाएगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। तो भी स्पीड कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 330 मीटर ट्रेवल करता है, यानी ऑलमोस्ट 3-3.5 सेकेंड में 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है साउंड। यस, बोलो ओके क्या, यानी डिस्टरबेंस इतना ट्रेवल कर रहा है। कोई डाउट है किसी को। आपको बोलेगा व्हाई इज द स्पीड ऑफ साउंड मोर इन सॉलिड्स, तो हम बोलेंगे ये लो, ये रीजन है, इसलिए सॉलिड्स में ज्यादा है। एग्जाम्पल या एप्लीकेशंस ऑफ द फैक्ट दैट स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन सॉलिड। एनीबडी एनीबडी। मान लो ये एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है, और इधर से ट्रेन आने वाली है, यहां से, यहां आप खड़े हो, आपको ट्रेन दिखाई नहीं दे रही है, बहुत दूर है अभी। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो बच्चे के कान है ये यहां पर लगा दो, इस ट्रैक के ऊपर। तो ट्रेन का जो साउंड है वो इस सॉलिड, जो ये ट्रैक्स है मेरी, ये ट्रैक्स में से ट्रेवल करके बहुत जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो अगर मैं उसको ऐसे कान लगाऊं तो मुझे जल्दी आवाज आएगा, ट्रेन दिखेगी नहीं, बट यहाँ से आवाज आएगा, वाइब्रेशंस फील होंगे, वाइब्रेशंस है तो साउंड आएगा, तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ ट्रेन आ रही है, ऑलमोस्ट देयर, हाँ कि नहीं। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ दिखाई देती। प्लस कुछ क्वेश्चन आएगा लाइट और साउंड के स्पीड पे बेस्ड। देखो यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये एक सेकेंड में सिर्फ 330 मीटर ट्रेवल करता है, ये एक सेकेंड में 3 और 8 इतने मीटर ट्रेवल कर जाता है एक सेकेंड में। तो स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा है। आपको बोलेगा व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दिस,
या फिर गिव रीजन बोलेगा कि जब क्रैकर ऊपर जाता है तो पहले हमको उसका लाइट दिखता है और फिर उसके बाद में आवाज आता है। लिटरली 2-2 सेकेंड का डिफरेंस होता है बच्चों। लाइट दिखता है, उसके बाद में आवाज आने में 1.5-2 सेकेंड का डिफरेंस। आई डोंट नो इफ यू गाइज हैव ऑब्जर्व्ड इट, बट ऐसा है। स्टेडियम में अगर क्रिकेट देखा है बच्चों ने, तो जब हम बैठ के पीछे बैठ के देखते हैं, तो जब बैट्समैन हिट करता है ना, तो बॉल का आवाज आता है, टक टक ऐसा आवाज आता है। प्रोवाइडेड लोगों का आवाज थोड़ा कम होगा तो आपको बैट से बॉल हिट करने का टक आवाज आता है। तो वहां दिखता है कि बैट्समैन हिट कर चुका, उसके 1-1.5 सेकेंड के बाद में टक आवाज आता है। एप्लीकेशंस बोलो ओके क्या? सारे बच्चे समझे क्या? यस कि स्पीड ऑफ साउंड इज स्पीड ऑफ light in air is very 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 high as compared to the speed of sound in air। तो इसके एप्लीकेशंस क्रैकर्स का, ठीक है ना, और लाइटनिंग, और मान लो रनिंग रेस कंपटीशन है, तो जब रेस स्टार्ट होता है या स्विमिंग का रेस स्टार्ट होता है तो गन फायर करता है, हाँ कि नहीं? तो जो गन फायर करता है वो बहुत दूर खड़ा रहता है। तो जब वो गन को फायर करता है और साउंड आता, अच्छा देखो मान लो फर्स्ट और सेकंड रैंक जिसका आता है रनिंग रेस में, एक्चुअल नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में, उसमें फर्स्ट और सेकंड वाले के बीच में कितना डिफरेंस रहता है? यस, मिली सेकेंड, मिली माइक्रो सेकेंड का डिफरेंस होता है, हाँ कि नहीं? ये डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो सकता है? स्टार्टिंग में। यस, जिस इंसान ने देखा कि इसने फायर किया, मान के चलो कि आपकी नजरें है, देखो क्रिकेट भी खेलते हैं ना, तो बैट्समैन की नजर कहाँ होती है? बॉलर के हाथ पे, कि उसने हाथ को कैसे घुमाया। वहां से देखता है, जो उसको समझ में आता है कि भैया कौन सा स्विंग होने वाला है, गूगली डाल रहा है क्या, इन स्विंग हो रहा है क्या, आउट स्विंग हो रहा है क्या। तो बहुत तेज नजरें चाहिए। हाथ के मोशन पे समझ में आता है कि बॉल किधर गिरने वाला है, कैसा होने वाला है। तो वो बैट्समैन सही जिसका बॉल पे नहीं, बॉलर के हाथ पे नजर है। तो जो लोग रनिंग रेस के लिए रेडी है, उनका नजर कहाँ पे होता है? यस, जो गन शॉट मार रहा है उसके हाथ पे, ट्रिगर पे, कि जैसे ही वो हाथ नीचे गया भागो। यस, क्योंकि साउंड आने में अभी 1-1.25 सेकेंड बाकी है, तो उतना डिले हो जाएगा। तो वो भी वहां ध्यान देते हैं। सो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। बोलो फाइन है? पक्का? वेरी गुड। अब साउंड ट्रेवल्स इन ऑल मीडियम्स, स्पीड ऑफ साउंड इज वेरी लेस एज कंपेयर टू एयर। अब देखो दो इंपॉर्टेंट चीज है। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन दो मेन चीजों पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है। यस, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे आप, नथिंग नथिंग नथिंग। दो चीजें याद रखना है, इट डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी ऑफ मीडियम, बस। और रिलेशन भी याद रखना है कि स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इलास्टिसिटी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी को रो के सिंबल से दिखाया जाता है। इसके अलावा ना ही तुमको कुछ जानना है, ना ही नथिंग। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी, व्हाट इज इलास्टिसिटी? इट इज द प्रॉपर्टी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप साइज। हेलो सर, बुक बंद करके बैठो। मैं बोलूंगा तब ओपन कर लेना। यस, इलास्टिसिटी इज कितने जल्दी पार्टिकल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है। तो सामने जाके धक्का मार के जो सबसे पहले आ जाएगा उसका स्पीड ज्यादा होगा, हाँ कि नहीं? और डेंसिटी ऑफ द मीडियम, दो चीजों पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है। लेकिन ये कहानी है स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड। स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स किस पे डिपेंड करता है? तो स्पीड ऑफ साउंड जो सॉलिड में होता है वो इस पे डिपेंड करता है। जैसे गिटार की स्ट्रिंग, हमने आपको बोला कि ट्रेन में जो ट्रेन के जो ट्रैक्स है उसमें जो साउंड ट्रैवल कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सॉलिड में भी ट्रैवल करता है। तो अगर सॉलिड मीडियम है तो हम बोलेंगे सिर्फ इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। बोलो बात समझ में आई क्या सारे बच्चे? बस। और अगर स्पीड ऑफ साउंड इन गैस,
स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम, अगर मीडियम गैसियस है तो दो चीजें आपको पूछते हैं, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, स्पीड डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स, एंड स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन। स्पीड किस पे डिपेंड करती है और स्पीड किस पे डिपेंड नहीं करती, ऐसे दो सवाल पूछते हैं। यस तो सबसे पहले, अच्छा मैं जो लिख के दे रहा हूं बुक में उसके अलावा तुमको कुछ नहीं पढ़ना है, ओके ये पढ़ो सिर्फ। 1 स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। कैसे डिपेंडेंट है, जैसा सॉलिड का है वैसा ही, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द मीडियम। मैं आपके बुक में जितना कंटेंट है सिर्फ वही सिखा रहा हूं, उतना ही आपको याद रखना है, ना ही एक्स्ट्रा बता रहा हूं ना ही कम बता रहा हूं, ओके। इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। अब देखो, अब मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देता हूं, याद तो तुमको सिर्फ इतना ही रखना। कोई गैस है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है यानी, अच्छा मुझे बताओ, ये दो बॉक्स सेम वॉल्यूम है दोनों का, है ना, कहां पर डेंसिटी ज्यादा है, पहले वाले में, हाँ कि नहीं, कम वॉल्यूम में ज्यादा मास है तो पहले वाले में डेंसिटी ज्यादा है। तो यहाँ क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा है तो ये फटाफट फटाफट क्या करेंगे, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी कम। ऐसे कैसे, अगर मैं सॉलिड के साथ कंपेयर करूं तो देखो यहाँ पार्टिकल्स पास पास में है, पार्टिकल पास में है तो फटाफट एनर्जी ट्रांसफर होना चाहिए, हाँ कि नहीं, पक्का। यहाँ तो दूर दूर है तो यहाँ टाइम लगना चाहिए, यानी डेंसिटी अगर ज्यादा है तो वेलोसिटी कैसी होगी, कम। लेकिन लॉजिकली तो ऐसे लगता है डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा होना चाहिए, ऐसे कैसे, व्हाट इज करेक्ट, पहला वाला करेक्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या ये वाला लॉजिक करेक्ट है। क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, आपके बुक में लिखा है, या जाने दो, इन जनरल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यानी अगर डेंसिटी ज्यादा हुई तो वेलोसिटी कम हो जाती है, बोलो ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूं डेंसिटी ज्यादा है यानी, यस बहुत भीड़ भाड़ है, पार्टिकल ज्यादा पास में है, ज्यादा पास में है तो भैया ये जाकर के फटाफट धक्का मार के रिटर्न आएंगे। तो ऐसे कैसे हो गया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मेरे हिसाब से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यस और नो, लेकिन बुक में बोलता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्हाई एंड हाउ, व्हाई एंड हाउ, थिंक, सोचो और मुझे बताओ क्यों, कैसे, कब, कहां। एनीबडी एन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ऑल्सो, ये भी फाइन है, चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, यहां पर भी बता दो तो चलेगा, सॉलिड्स में भी। सॉलिड्स में अगर डेंसिटी बढ़ जाती है बच्चों तो क्या होता है, या इधर भी, एनीबडी, आपको याद सिर्फ इतना रखना है, बोलो क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इन गैसियस मीडियम, यस इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। हम बोलेंगे एज द डेंसिटी इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, बस खत्म। आपको रीजन भी नहीं पूछेगा एग्जाम में, वो तो मैं पूछ रहा हूं कि मुझे बताओ रीजन क्या है। मैं एक दो फैक्टर्स और बता देता हूं, बोलो, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। कैसे, अगर डेंसिटी समझ में आया तो टेम्परेचर भी समझ में आएगा। एनीबडी, जस्ट लॉजिकल आंसर, यहां देखो सामने, नैतिक लॉजिकल आंसर दो, वेलोसिटी टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्यों, टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, अरे एक सेकेंड, सब लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं, आप भी वही बोल रहे हो, मैंने रीजन पूछा, गिव एन एक्सप्लेनेशन कि टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड कैसे क्या बढ़ गया। आप बोल रहे हो, आपने बोला कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, यस, डेंसिटी डिक्रीज होती है, डेंसिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ने से। यहां देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्सपांशन होगा, ध्यान से समझो, अब यहां से ध्यान से समझो, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस तो बोलो क्या होगा,
if the temperature increases then the volume will increase. अरे हाँ कि नहीं, volume of the gas will increase. बेटा अगर volume of the gas density is equal to mass upon volume, volume बढ़ा तो density घटेगा, और बेटा डेंसिटी घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना. सो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. डेंसिटी घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा. इसका रीजन बोलो. फाइन है क्या? सारे बच्चे समझे क्या? थर्ड बोलो. लेकिन ये लॉजिक हमने डेंसिटी का पता था इसीलिए लगाया. ये लॉजिक क्यों लगाया? आ जाओ सेकंड बुक में देखो. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. यस, द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. द रीजन इज दैट with the increase in temperature density decreases, consequently the speed increases and so on so forth. हाँ कि नहीं? तो ये गिव रीजन इसके लिए तो पूछेंगे आपको. मैं बोल रहा हूँ इसके लिए तो गिव रीजन पूछेंगे ही नहीं. ये तो मैं पूछ रहा था कि ऐसे कैसे हुआ. बच्चे ये हमने यस टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम और ये सब है ना. अब ऊपर वाला लॉजिक आप लगा के बताना. वंस आई टीच यू ऑल ऑफ दिस. ओके क्या? ह्यूमिडिटी. What do you mean by humidity? Humidity यानी water content, moisture content in the gas. एक गैस था उसमें अभी moisture content बढ़ गया. लॉजिकली बताओ पहले तो, या तो रट्टे मारो भैया या लॉजिकली खुद से बताओ. बोलो लॉजिकली अगर ह्यूमिडिटी बढ़ता है, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो फिर वेलोसिटी का क्या होता है? दिस इज वेलोसिटी. हाँ बच्चों, दिस इज वेलोसिटी. वेरी गुड. क्यों बढ़ेगा? पहले तो रीजन. हाँ रेयांश, गैसेस की बात चल रही है बाय द वे. हाँ वेरी गुड. तो नहीं ऐसे नहीं. दिस इज द मोस्ट कॉमन एक्सप्लेनेशन जो सारे बच्चे देंगे. वो बोल रहे हैं सर देखो गैस है ना, और गैस के बीच में लिक्विड आ गया, लिक्विड आ गया तो इसमें बहुत फास्ट ट्रेवल करेगा. नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है. ह्यूमिडिटी बढ़ने से डेंसिटी घटता है. ह्यूमिडिटी बढ़ने से डेंसिटी घटता है. आप बोलोगे ऐसे कैसे डेंसिटी घटता है? देखो सिंपल सी लॉजिक की बात है, यहां ध्यान दो. ये एक चेंबर है बच्चा, इसमें गैस के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉलिक्यूल है. हाँ कि नहीं? तो इतना वॉल्यूम है उसमें 10 मॉलिक्यूल. यस, वॉल्यूम है मान लो 100 का. यस, सो 10 आउट ऑफ 100 गैस के मॉलिक्यूल. अब मैंने क्या किया ना, वहां पर ऐड कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिक्विड के मॉलिक्यूल्स. अब गैस की डेंसिटी क्या है बताओ मुझे? गैस की डेंसिटी कितनी है बताओ? 10 आउट ऑफ 110. यस, गैस की डेंसिटी इनिशियली कितनी थी? 10 में से, या एक काम करते हैं 10 में से 10 गैस था. बोलो सही बात. तो डेंसिटी गैस की 10 में से 10 गैस ही था. अब बोलो टोटल पार्टिकल कितने हैं? 20. 20 में से गैस सिर्फ 10 है, तो मेरी डेंसिटी गैस की हो गई आधी, यानी आधा गैस है अब, यानी डेंसिटी ऑफ गैस कम हो गया. इतनी जगह में यस, पहले देखो जब लिक्विड नहीं था ना तो हमको ऐसा लग रहा था भाई गैस की कितनी भीड़ है. अब लिक्विड भी आ गया तो हमको लगेगा नहीं गैस की इतनी भीड़ तो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वो छुप गए. बात समझ में आ रही है क्या? सो द डेंसिटी ऑफ द गैस डिक्रीजेस. ह्यूमिडिटी अगर बढ़ती है तो डेंसिटी गैस की घटती है. और बेटा अगर डेंसिटी घटती है तो वेलोसिटी बढ़ती है, क्योंकि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी. बात समझ में आई? अब आपको ये गिव रीजन 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 खेलना होगा. नंबर 4. यस, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ विंड. हाँ, स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों ठीक है. तो सिर्फ डायरेक्शन है, डायरेक्शन लिखो. यस, डायरेक्शन ऑफ विंड. डायरेक्शन ऑफ विंड. देखो अगर सेम डायरेक्शन है यानी डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम
यस, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। अपस्ट्रीम है तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, यानी साउंड इधर ट्रैवल कर रहा है और विंड भी इधर जा रही है ना, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विल इंक्रीज। विंड साउंड को और हेल्प करेगी जाने में। और अगर साउंड इधर जा रहा है और विंड उसके ऑपोजिट में जा रही है तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड विल डिक्रीज। बस ये 4 फैक्टर्स होते हैं जिसपे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है इन गैसेस, है ना। स्पीड ऑफ साउंड इन गैस डिपेंड्स ऑन, देखो बेटा अगर आप सिर्फ इतना लिख के आओगे ना कि जैसे कुछ बच्चों ने ऐसे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, 0 देंगे, अंडा देंगे। आपको बोलेगा स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस डिपेंड्स, तो आप लिख के बच्चे लिख के आते हैं डेंसिटी, टेम्परेचर। 0 दूंगा मैं, आधा नंबर भी नहीं दूंगा, काट दूंगा उसको, -5 कर दूंगा, है ना। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, यस, और रिलेशन बताना पड़ेगा। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, इंपॉर्टेंट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। खड़े हो जाओ वहां जाके, ओके क्या, ऐसे लिखना पड़ता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बोलो समझा, ऐसे ही लिखना, क्लियर। और अब अगर गिव रीजन पूछता है कि व्हाई डज द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विद टेम्परेचर, तो हम बोलेंगे एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी घटेगा, डेंसिटी घटेगा। इसका रीजन आपको पूछेंगे नहीं, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। क्लियर, समझ में आ गया, वेरी वेरी नाइस, याद हो गया। हाँ, विंड क्या नहीं समझा उसमें बता। मान लो साउंड इधर की तरफ जा रहा है और ऊपर से पीछे से किसी ने पुश कर दिया उसको, तो जल्दी जल्दी नहीं ट्रैवल करेगा, डिस्टरबेंस, बढ़िया। तो अगर साउंड इस डायरेक्शन में जा रहा है और विंड भी पीछे से पुश कर रही है तो उसकी ओवरऑल स्पीड बढ़ जाएगी, जल्दी ट्रैवल करेगा साउंड आप तक, हाँ कि नहीं। और अगर साउंड इधर, मैं किसी को इधर आवाज दे रहा हूं ऐसे, है ना, और विंड इधर की तरफ ब्लो हो रही है तो साउंड उस तक जल्दी नहीं पहुंचेगा, तो स्पीड कम हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को, बढ़िया। अब बोलेगा ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द स्पीड ऑफ साउंड नॉट डिपेंड, किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। देखो देखने में ऐसा लगता है कि प्रेशर पे साउंड डिपेंड करता है, बट साउंड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर, फर्स्ट फैक्टर। देखो हमको ऐसा लगता है कि जब डेंसिटी बढ़ जाती है ना, जब डेंसिटी बढ़ जाती है तो प्रेशर भी बढ़ता है, तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। यस, रेशो पे डिपेंड करता है, कोई टेंशन मत लो आप, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ सिर्फ फैक्टर लिख के आएंगे आप कि भैया देखो देखो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, इसके अलावा कोई सवाल नहीं पूछेंगे आपसे, सो डोंट वरी। आपके 10th की टेक्स्ट बुक में फर्स्ट पेज पे ये सब लिखा हुआ है, राइट, कि द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन मीडियम। यस, द मीडियम पे कैसे डिपेंडेंट है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ई बाय रो, यस, या फिर दिस इज ऑल्सो इक्वल टू अंडर रूट गैमा पी बाय रो, ऐसा भी एक फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को देखो तो ऐसा लगता है, बोलो क्या लगता है, कि v डिपेंड्स ऑन प्रेशर, अगर प्रेशर चेंज होता है तो v चेंज होता है, हाँ कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर बेटा प्रेशर चेंज हुआ ना तो अकॉर्डिंगली डेंसिटी भी चेंज हो जाएगा और v को कांस्टेंट रखेगा। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, बात को समझना। v इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा पी बाय रो। अब आप बोलोगे सर गैमा क्या है, अब वो होता है एडियाबैटिक कांस्टेंट, छोड़ो ना, टेंशन ही मत लो, क्यों दिया है बुक में आपके भगवान जाने, राइट। अगर प्रेशर चेंज हुआ तो v चेंज हो जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से, हाँ कि नहीं। लेकिन बच्चों अगर प्रेशर चेंज हुआ तो डेंसिटी अपने आप को इस तरह से, मान लो प्रेशर बढ़ा, मान लो प्रेशर बढ़ता है, मान लो फॉर एग्जांपल
जिससे ये वैल्यू बढ़ जाएगी, हाँ कि नहीं? डेंसिटी बोलेगा मैं नहीं बढ़ने दूंगा वेलोसिटी को, यस। तो ये जो डेंसिटी है ये भी बढ़ जाएगा, राइट? तो ओवरऑल न्यूमरेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर बोलेगा मैं भी बढ़ जाता हूं खुद से। देखो सीधी बात है, प्रेशर बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये कंटेनर है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं क्या करता हूं ना, यहाँ से प्रेशर बढ़ा देता हूँ बहुत सारा, है ना? तो ये पिस्टन यहाँ पर आ जाएगा, हाँ कि नहीं? अभी भी ये 10 ही लोग इधर रहेंगे, लेकिन उनकी डेंसिटी बढ़ गई। डेंसिटी बढ़ गई यानी कम वॉल्यूम में उतना मास है। तो देखो, तो डेंसिटी बोले प्रेशर बढ़ाएगा, मैं भी बढ़ जाता हूँ, तो मैं भी बढ़ जाऊंगा, तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट ये कांस्टेंट रहेगा। ये अगर 2 से बढ़ गया, ये बोले मैं भी 2 से बढ़ता हूँ, ले 2 2 कैंसल, वेलोसिटी कांस्टेंट। बात समझ में आई क्या? एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ रोल नहीं है वो मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक गैस के लिए काम आता है। गैमा इज इक्वल टू, इट इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक कांस्टेंट, Cp बाई Cv होता है। अब Cp क्या है? Cp इज द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसलिए बोल रहा हूं, टेंशन मत लो, अभी सही समय पे सब सीख जाएंगे। ओके है क्या? सारे बच्चे समझे क्या? एम्पलीट्यूड और सेकंड एम्पलीट्यूड, साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे क्या चेंज होगा? लाउडनेस चेंज। उससे क्या चेंज होगा? लाउडनेस चेंज होगा। अच्छा, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ घटाओ उससे क्या चेंज होगा? पिच चेंज हो जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड पे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो जल्दी साउंड पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है, अलग साउंड पहुंचेगा। बोलो क्लियर? तो आपको बोलेगा स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच इट डज नॉट डिपेंड। अब मेरा सवाल अभी भी वही रह जाता है, ये क्यों? डेंसिटी बढ़ने से क्या होता है? यहां आ जाओ। हाँ दैट्स फाइन, यस, डेंसिटी बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है, बट अगर डेंसिटी बढ़ता है मीडियम का, डेंसिटी बढ़ता है, देखो पहले ऐसे थे पार्टिकल्स, दूर दूर थे, आराम आराम से थे, दूर दूर थे, ओके क्या? अब डेंसिटी बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गया तो ये पास पास आ जाएंगे, इसी को तो बोलते हैं डेंसिटी बढ़ना, ज्यादा भीड़। 6 पार्टिकल दूर दूर थे, ऐसे लगता है भीड़ नहीं है, 6 पार्टिकल पास पास आ गए, ऐसे लगने लगता है भाई कितनी भीड़ हो गई इधर, हाँ कि नहीं? वेरी गुड। जैसे ही ये यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ ध्यान देना, मान के चलो इस ब्लॉक को देखो, यस, ये इधर और इधर हिल नहीं सकता है ज्यादा, उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो कम हो जाती है, कम हो जाती है यानी इट इज नॉट एबल टू मूव फ्रीली, यस, फ्री मोशन इसका नहीं हो पाता है, यस, फ्री मोशन नहीं हो पाता है यानी पहले इट वाज फ्री टू मूव ना। व्हाट इज इलास्टिसिटी? एबिलिटी टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये यहाँ पे आया और ये फिर से यहाँ पर, सॉरी, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, वो चल रहा है उसका। अब बाजू में दूसरा पार्टिकल आने की वजह से वो भी मोशन में आ गया, अब वो बोलेगा देखो ये इधर गया तब ये भी इधर आ गया, अब ये वापस अपनी जगह पे आना चाहता है, तो ये हीरो यहाँ बैठा है, बोलता है नहीं आने दूंगा, यस। तो उस प्रोसेस में टाइम चला जाता है, टाइम जाता है यानी डिफिकल्ट होता है, तो उसकी एबिलिटी टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन कम हो जाती है, और इसीलिए डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। जाने दो, छोड़ो, समझा तो बेस्ट है, नहीं समझा तो ये चिपकाना है तुमको सिर्फ। बोलो डन। किसका आवाज? जाने। और यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। देखो सर, आप टेक्स्ट बुक पढ़ लो, एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ मैंने बोर्ड पे जो लिखा है उस पे सवाल आएंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसका 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 एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, फॉर्मूला सिर्फ ये वाला रिक्वायर्ड होगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ई बाय रो, या नहीं आएगा, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, कभी नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा, ओके क्या? आ ही नहीं सकता। हाँ करा था, थियरी खत्म हो गया, समझा? इलास्टिसिटी बढ़ती है, हाँ,
अच्छा कौन ज्यादा इलास्टिक है? अब देखो, अब व्हाट इज मोर इलास्टिक, यहां ध्यान दो, स्टील या स्टील और रबर? व्हाट इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर? स्टील। इतना आसान सवाल होता तो मैं पूछता ही नहीं, है ना। और जब इलास्टिसिटी समझ जाओगे ना बच्चों, तब जाकर के हम आपको ये अच्छे से समझा पाएंगे कि होता है स्टील इज मोर इलास्टिक. Steel will resist the change. Steel will try to regain its original shape and size faster than rubber. Anyways, जाने दो, छोड़ो, तो छोड़ दो, टेंशन नहीं लेना, ये वाला फैक्टर रट लो अभी के लिए. क्या करें, अब आपकी बुक में अननेसेसरी दे रखा है और बाकी का रीजन हमने इसके बेसिस पे समझाया. डन. आ जाओ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं. देखो क्या फॉर्मूला है बेटा इस चैप्टर में, दो फॉर्मूला. वन, F इज इक्वल टू 1/t, T इज इक्वल टू 1/, एक ही बात है, V इज इक्वल टू F लैम्बडा. इन तीन पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा. एक और है, अगर आप देखो तो एक क्या आ जाएगा, और वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ज्यादा से ज्यादा ये फॉर्मूला काम में आ जाएगा. 3, 4, बस खत्म. चलो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इसके फटाफट से. कितने हैं बच्चों? 6. ओके, वो तो आप करते हो ना. देखो तो जरा क्या बोलता है. A bat can hear sound of frequencies up to 120 kilohertz. ठीक है. Determine the minimum wavelength of sound which it can hear. The speed of sound in air is this much. बोलता है वो कौन सा फ्रीक्वेंसी सुन सकता है. F इज इक्वल टू 120 किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी वो सुन सकता है. यस. तो कौन सा वेवलेंथ, बोलो. V इज इक्वल टू F लैम्डा. लैम्डा इज इक्वल टू V अपॉन F. V दे रखा है उन्होंने 344. F की वैल्यू क्या है, 120 इंटू 1000. बोलो ठीक है ना. ये ऊपर चले जाएगा, 344 अपॉन 12 इंटू 10⁻⁻⁴. ये 4 जीरो ऊपर जाके 10⁻⁻⁴. अब इसको आप सॉल्व कर लेना. इतना मीटर इस वेवलेंथ का साउंड वो सुन सकता है. बोलो क्लियर हुआ? पक्का इजी सिंपल, पक्का. आ जाओ. ओशन वेव्स ऑफ टाइम पीरियड 10 seconds हैव वेलोसिटी. तो वेलोसिटी ऑफ द वेव इज 15 मीटर पर सेकेंड. टाइम पीरियड इज 10 सेकेंड. तो बच्चा फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 1/10. 1/10 हर्ट्ज. द वेवलेंथ ऑफ दीज वेव्स, तो हमको पता है V इज इक्वल टू F लैम्डा. लैम्डा इज इक्वल टू V/F. V की वैल्यू दे रखी है उन्होंने 15 और F हमने अभी अभी निकाला 0.1. ये तो 150 मीटर. तो ओशन में ऐसे जो बड़े बड़े वेव्स आते हैं उसका लेंथ कितना है, 150 मीटर. फिर बोलता है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन अ वेव क्रेस्ट एंड इट्स एडजॉइनिंग ट्रफ. यहां देखो, ये ऐसा वेव है. यस. और एक ले लो, यानी दो वेव बना देता हूं मैं यहां, 1, 2. यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ, 150 मीटर. तो बोलता है क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस कितना है. तो क्या इसका आधा होगा? अरे क्रेस्ट से क्रेस्ट होता है लैम्डा, तो क्रेस्ट से ट्रफ होगा λ/2. दैट इज 150/2, 75 मीटर. सिंपल. ओके है क्या? पक्का समझ में आया? वेरी गुड. अ वेव पल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज. नैतिक यहां सिखा रहा हूं मैं कब से, खड़े हो जाओ वहां पीछे जाके. मैडम अब अंदर शिफ्ट हो जाओ, वहां खड़े हो जाओ. अ वेव पल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी दे रखा है उसका 200 हर्ट्ज. ऑन अ स्ट्रिंग मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर इन दिस मच सेकेंड. क्या ये क्या है, डिस्टेंस. और ये है टाइम. नहीं वेवलेंथ नहीं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इतना डिस्टेंस उसने कवर किया
इतने टाइम में। तो बोलो वेव का वेलोसिटी कितना हुआ? 8, ये 0 0 ऊपर चला जाएगा। अरे हाँ कि नहीं, 160 मीटर पर सेकेंड इज द वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी कैसे निकाला समझा? आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम दे रखा है। सॉर्टेड, नाइस। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द पल्स, ये लो, वेलोसिटी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। इतना डिस्टेंस इतने टाइम में ट्रेवल किया। डन, पक्का, वेरी गुड। फिर बोलता है द वेवलेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो हमने बोला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू v बाय एफ, 160 अपॉन 200, ये हो जाएगा 4/5 हर्ट्ज। ऐसे नहीं छोड़ना, पॉइंट में निकालना। बोलो समझा? डेसिमल में लिखो उसको, वेरी इजी। कंपेयर अप्रोक्सीमेटली द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड स्टील। तो देखो जो स्टील का स्पीड है ना, वो बुक में आपके कोई तो एक टेबल दिया रहेगा, वहां से लेना पड़ता है। यस, नहीं नहीं बेटा, देंगे क्वेश्चन में दे। इसका 330 है क्या एयर का, और स्टील का देखो कितना फर्क है। माय गॉड, स्टील में 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर ट्रेवल करेगा साउंड, और एयर में 300 मीटर। ओके क्या? कंपेयर, कंपेयर यानी क्या? रेशो। एयर एंड स्टील, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील इज 330 अपॉन 5100। बोलो ओके। 3 1 जा और 170। इसको सॉल्व करके 0.0 जो भी आंसर आएगा वो लिखना होगा। रेशो नहीं लिखना है, ऐसे आपके बुक में पॉइंट में दिया रहेगा। रेशो लिखो तो भी चलता है, वैसे तो कंपेयर बोलने बोला है तो कंपेयर करो। बोलो सॉर्टेड, पक्का इजी इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है उसमें। मोशन, अपथ्रस्ट, यस, उसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है। The smoke from a gun barrel is seen 2 seconds before the explosion is heard. पहले गन फायर किया तो पहले क्या दिखेगा? उसमें से निकलने वाला स्मोक, और 2 सेकंड के बाद में उसका आवाज आएगा। बढ़िया। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज दिस, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द गन। ये देखो, यहां एक गन है, इस गन से हमने फायर किया तो इसमें से स्मोक दिखा। यहां से स्मोक को, साउंड को, सॉरी, साउंड को यहां से यहां जाने में, साउंड को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड। स्मोक को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा? स्मोक को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा? 0 सेकेंड्स। स्मोक इतना फास्ट, लाइट है ना, लाइट भैया 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करता है? 3,000,000,000,000 मीटर, इतना ट्रेवल करता है। तो इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल करने में क्या ही टाइम लगेगा? तो स्मोक को 0 टाइम अज्यूम किया हमने, और साउंड को 2 सेकेंड। आपको बोलता है स्पीड ऑफ साउंड कितना है? 340। ये डिस्टेंस ढूंढ के निकालो। तो हमने बोला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बोलो क्या है स्पीड? 340 इनटू टाइम 2 सेकेंड्स। जो भी आंसर आएगा उतना मीटर। कितना? देखो बेटा 680 मीटर का डिस्टेंस है ये सिर्फ। लाइट को 680 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? 0.0000001 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली, हाँ कि नहीं? वो बोलता है स्टेट द अप्रोक्सीमेशन यूज्ड। So the approximation that we have used is the speed of light is very very high. Therefore the time taken for smoke to reach here is 0. बोलो समझा? पक्का? Very nice. The speed of sound in air is given to you and in water is also given to you. बढ़िया. It takes 2 seconds for the sound to reach a distance from the source placed in air. Find the distance. आपको बोलता है यहां पर एक सोर्स ऑफ साउंड है, ये एयर है। एयर में यहां से यहां पर जाने के लिए कितना टाइम लगता है? 2 सेकेंड्स। और स्पीड कितना है? 330 मीटर पर सेकेंड। बोलो ओके क्या? फाइंड द डिस्टेंस। हमने बोला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
660 मीटर। एयर में इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है। बोलता है हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर साउंड टू रीच द सेम डिस्टेंस इन वाटर। तो अब मैं वाटर में चला जाता हूं और वाटर में ऐसे आवाज कर देंगे हम। कितना डिस्टेंस है बताओ वाटर में? 660 मीटर। स्पीड कितना है वाटर में? 1650। बोलता है कितना टाइम लगेगा ये स्विमिंग करते हुए बच्चे पे पहुंचने के लिए। समझा? करो सॉल्व। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस है? 660 अपॉन 1650। ये दोनों गया, इन दोनों को सॉल्व करके जो टाइम आएगा उतना सेकेंड। बोलो सॉर्टेड। क्लियर कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने में एयर में 2 सेकेंड लगता है, उतना ही डिस्टेंस वाटर में कम टाइम लगेगा क्योंकि वहां स्पीड बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है ना? ऑलमोस्ट 5 टाइम्स है। अरे हाँ कि नहीं बच्चों? क्लियर हुआ? वेरी नाइस। तो ऐसे सॉल्व करना था इसको। अच्छा देखो अगला सवाल। The heart of a man beats 75 times in a minute. Yes, 60 seconds में 75 times वो बीट करता है। बोलो फाइन। तो मुझे बताओ एक सेकेंड में कितनी बार बीट करेगा? यूनिटरी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x इज इक्वल टू 75/60 और यही इसका क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी। The number of time it beats in 1 second, which is equal to 5/4 hertz. तो टाइम पीरियड बताओ फिर। टाइम पीरियड इज 1/f यानी 4/5 seconds is the time period of the heartbeat. बोलो क्लियर हुआ? पक्का? कौन से क्वेश्चन में कोई दिक्कत, छोटा मोटा हल्का फुल्का कुछ भी? यस श्योर। इसके आगे के क्वेश्चंस होमवर्क ये आप सॉल्व करोगे और चैप्टर को फिनिश करोगे। तो वो जो उसमें assumption हमने लिया था कि time zero, ये करके देता हूं मैं सॉल्व। हाँ उसका reason देना है कि हाँ वही तो मैंने बोला। वी हैव अज्यूम दैट एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर is very high as very 10 बार नहीं लिखना, is very high as compared to that of sound. Yes, the smoke reaches immediately. है ना? देखो तो an observer sure shot 10,000% sure shot क्वेश्चन है आपके स्कूल एग्जाम में। इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो एक तो वो ये होगा, और एक बता दूंगा, चेक करता हूँ, है ना? An observer sitting in line of 2 tanks watches the flashes of 2 tanks firing at each other at the same time. But he hears the sounds of the 2 shots 2 seconds and 3.5 seconds after seeing the flashes. If the distance between the 2 tanks is 510, find the speed of sound. सवाल ऐसा बोलता है बेटा कि देखो यहां पर एक टैंक है, यस, और यहां पर एक टैंक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो दे रखा है ना, कितना? 510 मीटर। 510 मीटर का इसके दोनों के बीच में डिस्टेंस है और वो एक दूसरे के ऊपर फायर कर रहे हैं। यस, और कोई बच्चा है जो इनके लाइन में बैठा है। कहाँ बैठा दे बच्चे को? बोलो। बच्चे को बीच में कहीं तो बैठा देता है। वो इन्हीं के लाइन में यहाँ पर बैठा है। उसने देखा कि इन दोनों ने एक साथ यहाँ से फायर किया, इन दोनों ने एक साथ यहाँ से फायर किया। लेट अस अज्यूम कि वो इस टैंक के पास में है, इस टैंक के थोड़ा पास रखते हैं उसको। लेट अस से यहाँ से उसका डिस्टेंस कितना है? x। तो बेटा यहाँ से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 510 माइनस x, है ना? जैसे ही उसने लाइट दोनों एक साथ फायर किया तो लाइट तो उसको इमीडिएटली दिख गया होगा क्योंकि लाइट ऑलमोस्ट 0 टाइम में ट्रेवल कर गया, है ना? फिर बोलता है द साउंड्स आर हर्ड, यस, साउंड्स ऑफ 2 शॉट्स
2 seconds and 3.5 seconds after seeing the flashes. ये पास में है तो इसका साउंड आया रहेगा 2.5 सेकेंड्स में। अच्छा 2 और 3.5, सॉरी बच्चा, ये 2 सेकेंड्स में आया होगा और इसका साउंड आया होगा 3.5 सेकेंड्स में। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर? आपको बोलता है फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड, 330 मत लिख के आ जाना, यस फाइंड करने बोला है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? ओके तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। ये एयर में कहानी चल रही है, यस बोलो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, x अपॉन 2, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। चलेगा क्या? यहां पर भी मैं ले लेता हूं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, बोलो यहां क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 510 माइनस x अपॉन 3. इक्वेट कर दो दोनों को, ये भी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, ये भी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, हाँ कि नहीं बच्चे? तो हम क्या लिखेंगे? x/2 इज इक्वल टू 510 माइनस x अपॉन 3. क्रॉस मल्टीप्लाई 3.5x is 1020 minus 2x, 2x यहां लेके जाओ, 5.5x is 1020, x is equal to 1020 upon 5.5 which is equal to 10200 upon 55। ये तो x की वैल्यू हो गई, मुझे x चाहिए क्या? नहीं, मुझे तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर चाहिए, दैट इज x/2, हाँ कि नहीं बच्चों? डाल दो ये वैल्यू 10200 अपॉन 55 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 10200 अपॉन 55 इंटू 2। देखो तो क्या आता है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज, बोलो ऊपर में क्या करे? 510 0, 510 एंड 0, बोलो डन, डिवाइडेड बाय 55। बोलो क्या आना चाहिए अब? 340 आता है, 340 मीटर पर सेकेंड। बुक से देख के बोला, वेरी गुड। बोलो समझा? अब पीपीएस वाले बच्चों को अगर ऐसे सॉल्व किया तो लास्ट ईयर स्कूल में टीचर ने मार्क नहीं दिया, है ना? क्यों पागल? वो बोलते हैं ना ऐसा नहीं करने का, यू कैन नॉट इक्वेट दिस टू, यस दिस इज रॉन्ग, जो भी होगा पागल इंसान। वो बोलते हैं तुम इसको y ले लो, y इज इक्वल टू x/2 और इसको लिखो 2y इज इक्वल टू x, x माइनस 2y 0, इक्वेशन नंबर 1। और फिर बोला इसको y ले लो, y इज इक्वल टू ब्ला 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 और साइमल्टेनियसली सॉल्व करके y निकालो, वही सही है, ये गलत है। तो मैंने तुमको बता दिया, बाकी सारे बच्चे ऐसे ही सॉल्व करना। यस स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये भी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अरे सब्स्टिट्यूशन है यार, ये y है ना, y का वैल्यू यहाँ डाल दिया मैंने, तो दोनों इक्वल हो गए, हाँ तो मैंने इक्वेट कर दिया। वो बोलते हैं नहीं, तो लड़े बच्चे बहुत मुझसे, सर हमको ऐसा किया। मैं उससे लड़ो, मुझसे क्या लड़ रहे? बोले नहीं सर साइमल्टेनियसली सॉल्व करने बोला। अरे तो ये साइमल्टेनियसली तो है। नहीं सर, नहीं तो जाओ, अभी गया नंबर गया, मैं बता देता हूँ कौन थे पता नहीं, जो भी आपको जैसे सॉल्व करना है आपकी मर्जी करते रहो। क्लियर है क्या? अरे सीधा सिंपल है, जो सही है उसको नंबर दो, कैसे भी सॉल्व करो, सॉल्व करने से मतलब है, हाँ कि नहीं? सॉल्विंग दिखना चाहिए। यस सॉर्टेड है तो भैया आपकी मर्जी, आपको जैसे सॉल्व करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बट ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि देखो दो टैंक है एक दूसरे की तरफ फायर कर रहे हैं, उनके लाइन में कहीं एक बच्चा बैठा है, यहाँ से 2 सेकेंड में आवाज आए, यहाँ से 3.5 सेकेंड्स में आवाज आए, है ना? इस पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और खत्म कर दो, कर देंगे ना? वेरी नाइस।
और कौन सा करा दूं? कर लेंगे? कौन सा? ये वाला? हाउ लॉन्ग विल साउंड टेक टू ट्रेवल इन एन आयरन रेल एयर बोथ 3.3 किलोमीटर इन लेंथ? टेक स्पीड ऑफ साउंडिंग। यहाँ एक आयरन का रॉड है या रेल है, व्हाटएवर, इसमें स्पीड ऑफ साउंड कितना है? बोलो 5280। इसकी लेंथ कितनी है? 3300 मीटर, मीटर पर सेकेंड। बोलता है यहाँ से यहाँ साउंड ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वैसा ही अब एयर ले लो कि भैया 3 किलोमीटर लंबा एयर है, एयर कॉलम है, यहाँ पर 3300 मीटर का एयर है, उसमें स्पीड दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, टाइम निकालो। बोलो समझा? पक्का? मैं देख रहा हूं कुछ अलग है क्या जिसको जरूरत पड़े आपको। ये देखो, a source wave produces 40 crest and 40 troughs in 0.4 seconds. 40 crest and 40 trough यानी कितने वेव्स हो गए? अरे 40 वेव्स हुए। एक वेव में एक ट्रफ और एक क्रेस्ट होता है, यानी कि 40 वेव्स कितने टाइम में? 0.4 सेकेंड में। तो बेटा एक वेव के लिए कितना टाइम लगेगा? दैट विल बी माय टाइम पीरियड, हाँ कि नहीं? सो करो क्रॉस मल्टीप्लाई। t इज इक्वल टू 0.4 अपॉन 40, तो ये हो गया 1 अपॉन 100 सेकेंड्स, है कि नहीं? बट हमको तो फ्रीक्वेंसी पूछा है ना, तो मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन कैपिटल T विच इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज। क्लियर? परफेक्ट। सॉल्व करो, खत्म करो नोट्स बना के। प्लस यू हैव 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में सारे क्वेश्चंस हो गए तो नो होमवर्क। यस, अब आपके ऊपर है आप कितना जल्दी करोगे। स्टार्ट सॉल्विंग, कम ऑन।